तो हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो बच्चों, इस हवाले से सबसे पहले आपको बताया जाएगा व्हाट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। आप पहले से वाकिफ होंगे इस बारे में। अभी इस पे बात करते हैं, मैं लिख लूँ ज़रा, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। जी बेटा, तो अगर हमें डिफाइन करना पड़ जाए यूनियन ऑफ टू सेट्स को, तो उस बारे में क्या ख्याल होगा आपका? यूनियन ऑफ टू सेट्स कोई बच्चा डिफाइन करेगा? आप लोगों ने जरूर ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा। बच्चों, क्या बात है, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। ऐसे एलिमेंट दो जो दोनों सेट में मौजूद हों वो उन सेट के यूनियन कहलाते। शाबाश, ठीक है, सही हो गया। अब इसके लिए प्रॉपर जो है वो सर हम ए और बी। ए और बी की यूनियन क्या होगी? हाँ जी, इसमें हम ये कहेंगे बेटा, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। साइन कैसा है? कैपिटल यू लिखा जाता है दरमियान में। और डिफाइन कैसे करते हैं कि ये जो सेट है ये कंसिस्ट करता है एलिमेंट्स ए या बी के। ए और बी, इस बात पे गौर कीजिए, बहुत अहम हिस्सा है इस डेफिनेशन का। दो सेटों के यूनियन में कोई एलिमेंट उस वक्त आएगा जब वो या ए में बिलोंग करता हो, या यहां पे और लिख रहा हूं, वो बी में बिलोंग करता हो। इस बात पे आप एग्री करेंगे? और की जगह पे हम अक्सर हर क्लासेस में ये वाला साइन यूज करते हैं, जो वी की तरह का साइन होता है। ये और की अलामत होती है बच्चों। ये और लिखना आपको कोई कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? बेटा जी, आप अपने माइक्स बिल्कुल म्यूट रखेंगे तो फिर ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ने का। मैं आपको साथ चलाना चाहता हूँ क्लास में। ठीक है, म्यूट करें, लेकिन जब मैं कोई बात पूछूं तो फौरन अनम्यूट भी करें उन्हें। इस और के लफ्ज पे थोड़ी सी बात होना चाहिए। कोई बोलेगा या मैं फिर बताऊं आपको? आप बता दें। ठीक है। अभी देखें उसामा बेटे, आपने कहा था कि ये ऐसा सेट होगा जो दोनों सेटों के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि वही एलिमेंट आए जो दोनों सेटों में मौजूद हों। इसमें वो एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे जो किसी एक सेट में हों, और वो भी मौजूद होंगे जो दोनों में मौजूद हों। तो यूनियन में किसी एलिमेंट के आने की शर्त क्या होती है? जो दोनों में से किसी एक के पास हो वो भी यूनियन में आ जाता है। अब डेफिनेटली दोनों के पास हो तो आएगा ही आएगा, किसी एक के पास हो तो भी यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई है? अब मैं इस टॉपिक को आपको इस तरह से समझाना यस। चाह रहा हूं कि मैं, जी, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको जी। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी में हैं 2 4 6। तो जो इनकी यूनियन होगी, इसमें 1 भी होगा, हालांकि 1 सिर्फ सेट ए के पास है। 2 होगा जो कि दोनों के पास है। 3 होगा जो कि सिर्फ ए के पास है।
4 होगा जो सिर्फ बी के पास है, 6 होगा जो सिर्फ बी के पास है। तो आपने देखा यूनियन में वो एलिमेंट भी आके जो दोनों के पास थे, जैसे कि 2 दोनों के पास था लेकिन वो यूनियन में भी है। अब 1 सिर्फ सेट एक के पास था तो भी आ गया। तो यूनियन में आने के लिए शर्त क्या होती है? जरूरी कि दोनों में से किसी एक के पास हो, वो यूनियन में बिलोंग करेगा जी। ठीक है, बात समझ आ गई? बोलो बच्चों। जी सर। यस। अब मैं साथ साथ इसे वेन डायग्राम के साथ भी इस टॉपिक को रिलेट करना चाह रहा हूँ। वेन डायग्राम, या मैं पहले चलें रुके, फिर इसको पहले मैं इंटरसेक्शन को डिफाइन कर लूँ, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ वेन डायग्राम पे। इंटरसेक्शन क्या चीज है? इंटरसेक्शन का साइन कैसा है? वही जो यू का साइन है उसे पलट दीजिए, उल्टी शक्ल में लिख दीजिए ए और बी के दरमियान, या जो भी दो सेट्स हैं आपके। अब वो सिर्फ एक लफ्ज का फर्क करूंगा मैं, x such that x belongs to a and x belongs to b, और की जगह पे and आ जाएगा, और ये फर्क है इंटरसेक्शन में। एंड का साइन कौन सा होता है? ये वाला होता है। यानी कि दो सेटों की इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट तभी आएगा जब वो दोनों सेटों में मौजूद होगा। अगर मैं इन्हीं दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेता हूं तो आप देखिएगा उसमें जवाब वो होगा जो दोनों में मौजूद है, जो दोनों का कॉमन एलिमेंट है। इसलिए दो सेटों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करने के लिए जरूरी शर्त क्या है कि एलिमेंट दोनों सेटों में बिलोंग करता हो। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? अब थोड़ा जी सा सर। इस यस। टॉपिक में आगे बढ़ने के लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन तो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, कुछ और ऑपरेशंस पे भी बात करेंगे। तो इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन सेट्स, के सेट्स के दरमियान रिलेशंस किस तरह के होते हैं। इस हिस्से को अब मैं क्लियर कर रहा हूं। तो अब मैं बात करूंगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सेट्स। तो दो सेट्स में कोई रिलेशन आप लोगों ने पहले पढ़ा है? जी बेटा। सर क्या रिलेशन? जी, दो सेट्स में कोई रिलेशन हमने पहले डिस्कस किया हो अपने लेक्चर में? सबसेट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। सबसेट होना, बहुत अच्छी बात है, सबसेट होना। अब मैं इसे दिखाता हूं इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम्स कि सबसेट क्या चीज है जी। वेन डायग्राम्स के साथ मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं? वेन डायग्राम्स। बेटा वेन डायग्राम्स एक मैथमेटिशियन जिसका नाम जॉन वेन है, उसने इनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। और वो किस फॉर्मेट पे चलता है ये भी आपको बताते हैं। मैं आपको रिलेशन बता दूं दो सेट्स के दरमियान। जो पहली हेडिंग है हमारी, वो हम लेके चलना चाह रहे हैं सबसेट्स। तो जब दो सेट एक दूसरे का सबसेट होते हैं या ए बी का सबसेट हो, इसे बनाते कैसे हैं मैं आपको अभी बताने लगा हूं। देखिए, ये अगर हमारा सेट बी है तो कोई और सेट, ये अगर ए इसके अंदर बना दिया जाए तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है? ये उसका सबसेट है, उसके अंदर मौजूद है। ये अगर ए है और ब्लू वाला सर्कल अगर सेट बी है तो इस केस में हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ आ रही है? क्योंकि हमने जो डिफाइन किया था वो ये था कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है कि अगर उसमें मौजूद हर एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो। अगर ए का हर एलिमेंट बी में है तो इसका मतलब है ए बी का सबसेट है। सब का मतलब छोटा होता है। ठीक है जी। तो छोटे होने का मतलब है ये उसके अंदर मौजूद है, इसके एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। तो ये मैंने विजुअली आपको वही जो रिलेशन आप सेट्स में पहले से जानते थे एलिमेंट्स के साथ, अब मैंने उसका विजुअल एग्जाम्पल दिया जी आपको। इस बात पे मुतमिन है? आपको समझ आ गई है?
बोलिए। जी एक और रिलेशन होता है जी जिसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं जी? अगर दो सेट्स एक दूसरे से अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, उनमें गैप है, उनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, जैसे ये और दूसरा सेट ये दोनों सेट हम इस वक्त क्या बोलेंगे कि ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्यों डिसजॉइंट है? इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये एक दूसरे से दूर है। सादा लफ्जों में इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। इनकी इंटरसेक्शन कैसी है जी? एम्प्टी है। अगर ये ए है और ये बी है। नंबर 3 पे हम एक रिलेशन डिस्कस करते हैं जिसके नाम है जी, सर, ये दोबारा बताइएगा। अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, वो एक दूसरे से दूर हैं, एक फासले पे हैं, उनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। जॉइंट की निगेशन से याद रखिए इसे, डिसजॉइंट, जुड़े हुए नहीं हैं, अलहदा अलहदा है। ठीक हो गया? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी, ओवरलैपिंग सेट्स कौन से सेट्स होते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स मैं आपको बना के दिखाता हूं बेटा। ये ऐसे सेट होते हैं जिनका कुछ हिस्सा कॉमन हो और इनके पास कुछ ऐसा हिस्सा भी हो जो दोनों का मुख्तलिफ हो। जैसे ये पोजीशन जो मैंने दी है इस वक्त, अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो हम कहेंगे कि ए और बी जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स की पहचान यूं होती है कि इनमें कुछ कॉमन जरूर होता है, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होती। इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा, एम्प्टी नहीं होगा। अब ये केस तो यहां पे भी था, ए और बी की इंटरसेक्शन पहले वाले में देखें, सबसेट वाले में, वहां भी ये बात होल्ड करती थी। लेकिन इसके साथ इजाफी बात इसमें क्या है कि ना ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है। ए बी का सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है। Two sets A and B are said to be overlapping sets if their intersection is non-empty and neither is subset of other. सुन लिया बच्चों? ये तीन हमारे बेसिक रिलेशंस हैं सेट्स के दरमियान, जिसको हम उन ऑपरेशंस के साथ विजुअली और लिस्ट के साथ जिस पे काम कर सकते हैं। कोई सवाल इस सिलसिले में आपके जहनों में हो? ओके। मरियम कायनात क्लास से लेफ्ट हो गई है, उसे क्या मसला, अब दोबारा आ गई है, फिर चलेगी। वही कनेक्टिविटी इश्यूज हैं आपके एंड पे बच्चों। सर, मैंने उसे कहा है, पहले मैंने देखा था कि वो ग्रुप, वो पार्टिसिपेंट में ऐड है। मैंने उसे हाँ बताया है कि तुम ऐड हो। हाँ। नहीं नहीं, अब वो दोबारा आ गई है। कायनात क्या हुआ था बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था? सर, ये डिस्जॉइंट सर। हम्म। आपके इंटरनेट जो है सिग्नल्स, उनका इशू है, जरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स वाली जगह पे सर आइए। बार बार कनेक्टिंग लिख के आ जाता है, ब्लैक जी स्क्रीन हो जाती है। जी, वो इसीलिए ना कि सिग्नल्स वीक हैं आपके एंड पे। थोड़ा सा बेहतर कवरेज में आइए, फिर नहीं आएगा ये मसला। चलिए जी, हम अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं। अब मैं आपको वेन डायग्राम्स की तरफ लेके चलता हूँ इसी टॉपिक को। तो वेन डायग्राम में फॉर्मेट ये होता है कि एक रेक्टेंगल रीजन लिया जाता है जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कोई बच्चा अगर मुझे जल्दी से बता दे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आज हमने खत्म करना है बेटा सेट्स वाला टॉपिक। यूनिवर्सल सेट के बारे में बताइएगा क्या होता है जी। लफ्ज यूनिवर्स से
कुछ जहन में लाने की कोशिश करें, बाकी मैं हेल्प कर दूंगा साथ आपकी। चलें सुन लीजिए मेरे से, एक ऐसा सेट जो ज़ेरे बहस तमाम सेटों के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, यानी कि एक क्वेश्चन में जो सेट्स भी इन्वॉल्व हैं, ए बी सी डी वट, उनके तमाम एलिमेंट्स को अपने अंदर जरूर रखता हो, उनसे बड़ा हो, उन सबको अपना सब सेट रखता हो, ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल रीजन के साथ लिया जाता है जो उस हमारी एग्जीबिशन का फ्रेम कहलाएगा। और इसके अंदर जो सेट्स रखे जाते हैं उन्हें आमतौर पर सर्कुलर शेप्स दी जाती हैं। जैसे अगर ये सेट ए है और मैं इसे यहाँ कर देता हूँ, आपको पहला ऑप्शन ये बताते हैं कि सबसेट के केस में यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे शेड किया जाता है। ये यू है, ये सेट ए है, और इसके अंदर एक और सेट रख देते हैं जिससे हम कहेंगे कि वो सेट बी है। ये सेट बी रख दिया जो मैंने यहाँ पे। अगर बेटा जी हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, अगर हमारा टारगेट क्या है, ए यूनियन बी, तो याद रखिए जब हम दो सेटों की यूनियन ले रहे हों और वो किसी भी रिलेशन में हो, बात गौर से सुनिएगा बच्चों, मैंने रिलेशन आपको तीनों समझा दिए, सबसेट, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग। तीनों केसेस में जब भी कभी आपको दो सेट्स की यूनियन बनानी है और वेन डायग्राम से उस अमल को जाहिर करना है शेड करके, तो आप इसके लिए क्या करिए, आप उन दोनों को शेड कर दीजिए। ठीक है, क्या करें इसके लिए, उन दोनों सेट्स को शेड कर दें। इस शेड करने के लिए आप दोबारा उसमें बता दें। जब भी बेटा दो सेट्स की यूनियन बनानी हो, दो सेटों की यूनियन को शो करना हो कि वो कितनी जगह है, तो उसके लिए उन दोनों को शेड कर दें, दोनों में रंग भर दें। जैसे इस वक्त मैं ए में और साथ साथ बी भी शेड हो जाएगा। तो ये जो रीजन है हमारा, इसको आप कलर कर दें, इस पे आप लाइंस लगा लें, ये ए यूनियन बी हो गया जी। ठीक है, आप बता दें ए यूनियन बी इज शेडेड रीजन। बोलो जी, क्लियर हो गया जी? क्योंकि दो सेटों के यूनियन का मतलब दोनों को इकट्ठा यस सर। दोनों को इकट्ठा कर देना। तो मैंने आपको ये जो ट्रिक बताया है इसे ज़हन में रखिए, जब कभी यूनियन को शेड करना हो दो सेट्स के, तो उन दोनों को शेड कर दिया करें, चाहे वो एक दूसरे के अंदर हो, एक दूसरे से दूर हो, या कुछ हिस्सा उनका कॉमन हो। तो अब ये बात मैं बाकी दोनों केसेस के लिए भी आपके हवाले कर रहा हूँ, आपने इससे डील करना है। अब इसी केस को हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमने ऐसी सिचुएशन में काम करना हो इंटरसेक्शन पे। ये ए है, इसके अंदर बी बना लेते हैं जी हम। सर ये ऊपर वाला सबसेट वो यूनियन का सबसेट यूनिवर्सल सेट है ना? जी दोबारा बोलें, शाबाश। सर मैंने कहा ये ऊपर वाला है ये हाँ जी वो यूनियन का सब यूनिवर्सल सेट है। बेटे, ये जो रेक्टेंगल शेप आपको नजर आ रही है ना, रेक्टेंगल शेप, मुस्ततील की शक्ल, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर जितना रीजन है वो सारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जो बाकी सेट्स को अपने अंदर रखता हो, यानी कि जो काम होगा इसके अंदर होगा।
ए इसके अंदर बना है तो उसका मतलब ए सबसेट है यू का, बी इसके अंदर बना है तो उसका मतलब बी भी सबसेट है यू का, यानी कि ये यू इन ए और बी का यूनिवर्सल सेट है, इनका बड़ा है, इनको अपने अंदर रखता है। ये उसके सबसेट है तो ये उनका सुपर सेट है, यूनिवर्सल सेट, जिसे कैपिटल यू से जाहिर किया मैंने। इसी तरह ये भी यूनिवर्सल सेट है। इस वक्त हमने, ये ए है हमारे पास और ये सेट बी है। अब हमने डिस्कस करना है, अब हमने शो करना है इनकी इंटरसेक्शन को। तो जब दो सेटों की इंटरसेक्शन को शेड करना हो और उनमें रिलेशन सबसेट का हो, तो जो छोटा होगा, जो छोटा होगा वो शेड हो जाएगा। ये देखिए यहां पे मैं बी को शेड करते हुए शो कर रहा हूं, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट ने शेड होना होता है ना, तो यही इनका कॉमन पार्ट है। तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी इज शेडेड रीजन। बोलो बच्चों, कुछ समझ आ रही है आपको कि नहीं? आमतौर पर बच्चे इस टॉपिक को मुश्किल कंसीडर करते हैं, थोड़ी सी यस सर। तवज्जो दे लें तो मुश्किल है नहीं है ये। क्लियर हो गया आपको? अब सबसेट, ये जो पहला रिलेशन था सबसेट होना, उसके साथ मैंने आपको दो सेटों की यूनियन और इंटरसेक्शन को डिस्कस करना बता दिया है। ओके? जी सर। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जी डिसजॉइंट के रिलेशन पे। सिर्फ इनको बनाने पे टाइम लगता है, बताने में इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से आसानी से हो पाए। जी ये तरीका ठीक रहेगा। जी बेटा, डिसजॉइंट सेट्स में क्या होगा, सेट्स दूर होंगे एक दूसरे से। मैं यहां भी बना लूं। जब ये ए है और ये बी है, और इस बार अगर मुझे इनका रिलेशन जो है वो मैं लेके जो चल रहा हूं वो क्या है भला, डिसजॉइंट। सही रखा है मैंने डिसजॉइंट की पोजीशन पे सेट्स को? डिसजॉइंट पे कहां कहां होते हैं भला? डिसजॉइंट्स पे कहां कहां होते हैं? बोलो बच्चों। दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, उनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती। लेकिन मैंने एक अभी बात जी बताई सर। थी कि जब जब यूनियन, जब डिसजॉइंट सेट्स की यूनियन लेनी है तो किसे शेड करूं, बताओ जरा जल्दी से। सेट्स में रिलेशन डिसजॉइंट का है, मुझे उनकी यूनियन को शेड करना है पहली फिगर पे, किसे करूं? बच्चों क्या बात है, आज बड़ा लेट रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग। किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? सोच के बोलिए उसामा। यूनियन के बारे में मैंने अभी पिछले हिस्से में ही आपको बताया बेटा। हाँ जी, दोनों को शाबाश। कि जब आपने दो सेट्स की यूनियन को डिस्कस करना हो तो वो जिस भी रिलेशन में पड़े हों, जिस भी रिलेशन का मतलब तीनों ऑप्शंस कौन कौन से, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट, सबसेट, तो वो दोनों शेड होते हैं। क्योंकि यूनियन का मतलब उनको, उनके तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। तो ये उनका यूनियन आ गया जी। बोलिए बेटा, समझ आ गई बात अब आपको? अब जब बात आएगी यस इनकी सर। इंटरसेक्शन पे, बात यस। आएगी इनकी इंटरसेक्शन पे, तो जब दो सेट्स हैं ही इस तरह के रिलेशन में पड़े कि उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हम किसी हिस्से को शेड नहीं कर सकते
तो हमें बस ये लिखना होगा A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी। इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हम उनके इंटरसेक्शन को एम्प्टी लिख देंगे और किसी भी हिस्से को शेड नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ने लगा हूं। तीसरा रिलेशन जो हमने डिस्कस किया है सेट्स के दरमियान, जिसका नाम क्या था जी? ओवरलैप। ओवरलैपिंग। शाबाश। तो ओवरलैपिंग के लिए देखिए जी, ओवरलैपिंग सेट्स में आपको बताते हैं जी, सेट्स की पोजीशंस क्या होती हैं? कुछ हिस्सा, बोलिए, कुछ हिस्सा कॉमन होता है। तो जब इनकी यूनियन की बात आएगी, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, यूनियन में किसे शेड करना होता है? दोनों को शेड करना होता है। और जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो उतनी देर आप सोच के रखिए, मैं जरा ये यूनियन वाला हिस्सा शेड कर लूं। दोनों को। यूनियन में तो दोनों हो गए ना, इंटरसेक्शन में सोच के रखिएगा जरा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उनका कॉमन पार्ट। सर ये जो दरमियान, वेरी गुड। जो एरिया ओवरलैप बात किया है। यस, जो एरिया ये ओवरलैप जो करता एरिया है। ओवर, शाबाश, ये वाला हिस्सा। ठीक है जी। तो ये मैं आपको आपके तीनों बेसिक रिलेशन यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ समझा चुका हूं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं बच्चों। व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट? किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? आप इस बात से वाकिफ हैं? किसी सेट के कंप्लीमेंट से क्या मतलब होता है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? अगर उस सेट का नाम ए है तो उसके कंप्लीमेंट को जाहिर करने के लिए उसके ऊपर प्राइम लगा दें, या उसके ऊपर आप छोटा सी लिख दें। और ये क्या चीज है, कहां से मिलता है? कि जिस सेट का कंप्लीमेंट लेना हो उसे यू में से निकाल दें, उस सेट को यू में से तफरीक कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, उसका यू यस से सर, डिफरेंस निकाल दें, इससे आपको उसका कंप्लीमेंट मिल जाता है। सेट्स के साथ ये काम करना मुश्किल नहीं है, वो आपने किया हुआ है। मैं आपको वेन डायग्राम के साथ ये चीजें समझाना चाह रहा हूं, तो जल्दी से इसको हम कवर करते हैं जी। ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ये इसके अंदर हमने ले लिया सेट ए। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे इसका कंप्लीमेंट शेड करके दिखाना हो तो मैं किसे शेड करूंगा? बोलो बेटा, शाबाश, जल्दी करो। जी शाबाश। आवाज बहुत कट रही। हाँ जी उसामा, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये हिस्सा हमने यू में से ए को निकाल देना, कट कट के आ रही है यू में से ए को निकाल देना है सर, ये। आवाज कट कट के आ रही। अच्छा, चलें, इसको अब हमारा इस क्लास का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास से दोबारा से लिंक भेजता हूँ, आप वहाँ बताइएगा ज़रा। तो ये देखिए, इस वक्त आपको फिगर पे नज़र आ रहा है, मैं आपको ए का कंप्लीमेंट बनाना सिखा रहा था। तो उसमें मैंने क्या किया, ए के अलावा बाकी सारा यू शेड कर दिया, यानी कि यू में से ए को निकाल के बाकी हिस्सा आपके सामने रख दिया है। और इसमें हम कहेंगे कि अब ये जो शेड किया हुआ हिस्सा है ये ए का कंप्लीमेंट है। ठीक है। जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी अब? जी आ रही ये है, आप भाई है सर। ठीक है,
चलें, इस वक्त स्क्रीन पे बेटा मैंने आपको ए का कंप्लीमेंट बना के दिखाया है। पहले मैंने यू, वो यूनिवर्सल सेट, वो रेक्टेंगल शेप बनाई, उसके अंदर सेट ए रखा। अब ए के कंप्लीमेंट का मतलब था यू में से ए को निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, इसको यहां से कट कर दीजिए। तो मैंने ए को छोड़ के यू का बाकी सारा हिस्सा शेड करके आपको ये बताया कि ये मैंने ए का कंप्लीमेंट बना के रखा जी आपके सामने। ठीक है, यस सर। इसी तरह से अब मैं यस इस सर। बात को यहीं पे कवर करता हूँ जल्दी से, लास्ट 5 मिनट्स में हैं हम इस सेशन के, कि अगर मुझे ए में से बी निकालना पड़े, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अब आपको बताने लगा हूं, और अगर वो ओवरलैपिंग हो, निकालना है ए में से बी को, ये ए है, इसमें से बी को निकालना है हमने, यानी कि मैं ए माइनस बी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बेटा इसका मतलब ये है कि बी अपने वो एलिमेंट्स ए में से ले जाएगा जो उसके भी ए के पास हैं, जो उसके और ए के कॉमन है। तो इस केस में बाकी कौन बचेगा, इसको जरा शेड करने के अमल के साथ समझिए। ए का बाकी हिस्सा ये वाला, ये ए माइनस बी है। जी बेटा गौर कर लें जी, ये बात समझ आ गई है ए माइनस बी के बारे में। यस ए सर। माइनस बी में देखिए हमने शेड किसे करना होता है, जो हमारे पास बाकी बचता है, जो हमारे पास मौजूद हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस हिस्से को शेड करेंगे ए के बाकी। अगर बी में से निकालना होगा तो इसी तरह से बी का ये हिस्सा शेड हो जाएगा। अब इस क्लास को यहाँ पे हम रोक रहे हैं। हमारा क्लास का दूसरा पार्ट जो है, दूसरा लिंक जो है वो अभी आपको भेज रहा हूँ, तो उस पे आइए, इसको दोबारा से मज़ीद डिस्कस करते हैं।